आज है 21 जनवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है महाबली फ्रॉग। ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है और ये लूज डैम सॉइल के अंदर ही रहता है, मतलब ज़्यादातर टाइम ये ज़मीन के अंदर रहता है, सिर्फ अंडे देने बाहर आता है। IUCN की रेड लिस्ट में ये नियर थ्रेटन्ड है। उसके बाद आसमी मशीन पिस्टल। आसमी का यहाँ मतलब है प्राइड या सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है, अस्मिता जिससे निकला है वर्ड। और ये इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्टल है जिसको DRDO ने बनाया है। फिर एक गाइडलाइंस आई हैं एडवर्टीजमेंट के लिए जिसको डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने रिलीज़ किया है। एंडोर्समेंट नो हाउ, इसमें जो इंडोर्सर्स हैं जैसे सेलिब्रिटीज़ हुए या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हुए, ठीक है, उनको इस बारे में जानकारी देनी होगी कि उनको इससे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं जो भी एडवर्टीजमेंट वो कर रहे हैं, ठीक है। और अपने जो ऑडियंस है उनको मिसलीड नहीं करना है उन्हें। ऐसा अगर करते हैं तो उनके खिलाफ फाइन भी हो सकता है, उनको बार भी कह सकता है। अगर जैसे कोई एडवर्टीजमेंट है वो उसके जो नुकसान है उसको नहीं बता रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए उनको फाइन भी पड़ सकता है, उन पर बैन भी लग सकता है कि वो कोई एडवर्टीजमेंट ना कर पाएँ। और जो भी एडवर्टीजमेंट वो पोस्ट करेंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कहीं पर भी, तो उस पर लिखा रहेगा कि एडवर्टीजमेंट है या स्पॉन्सर्ड है या पेड है, ठीक है, ये सब लिखा रहेगा। और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मतलब जिसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है उसको वो नहीं प्रमोट कर सकते हैं। पेनल्टी के तौर पर 10 लाख तक लग सकता है या 50 लाख भी लग सकता है अगर दूसरी बार वॉलेट किया, ठीक है। और उनका जेल भी हो सकती है 6 महीने की, जो कि बढ़कर 2 साल तक की जेल हो सकती है। कुछ एलियन प्लांट्स हैं जैसे लंताना कामरा, परथीनियम हाइस्टेरोफोरोसिस और प्रोसोपी जूलीफ्लोरा। ये सब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के टाइम में इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया में और जिसके बहुत नुकसान अपने बायोडाइवर्सिटी पर, ठीक है। कान्हा टाइगर रिजर्व पर इसकी स्टडी की गई और पाया गया कि ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये जो मैकाल रेंज है सतपुरा का, उसमें उसके आसपास है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और जो उसके 2 ज़िले हैं मांडला और बालाघाट, उसमें पड़ता है। और यहाँ पर साल फॉरेस्ट होते हैं, साल ट्री के फॉरेस्ट होते हैं, बहुत फेमस है। और ये अपने बारहसिंगा, टाइगर, लेपर्ड, ढोल, बियर, गौर के लिए जाना जाता है। फिर मध्य प्रदेश की सरकार ने भोज वेटलैंड के लिए 50 पैसेंजर कैपेसिटी वाला एक क्रूज़ अलाउ किया है, ठीक है। इस स्टडी में पाया गया कि इस क्रूज़ के कारण अगर यह 1 हफ्ते चलता है तो 90,000 लीटर सीवेज जो है जनरेट होगा, ह्यूमन सीवेज जनरेट होगा। और ये जो क्रूज़ है ये खुद डीजल से चलती है, जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का वायलेशन है। भोज वेटलैंड की बात करें तो ये 2 कॉन्टिग्यूअस ह्यूमन मेड रिजर्वायर से बना है और ये भोपाल में है। बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी रिच है, यहाँ कई सारे बर्ड स्पीशीज़, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस देखे जाते हैं। और 2002 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था 1986 में। और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि कुछ अथॉरिटीज़ को ये इस्टेब्लिश कर सकती है मैनेज करने के लिए इन्वायरमेंट को, ठीक है। इसी में एक फीचर ये भी है कि कोई भी पर्सन मतलब अपनी इच्छा से या अनिच्छा से कोई भी ऐसा डिस्चार्ज ना इमिट करे जिससे पोल्यूशन फैले। फिर है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया रिहैब। ये रिहैब प्रोजेक्ट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा चलाया जा रहा है और ये जो नेशनल हनी मिशन है उसके तहत आता है, ठीक है। इसमें ये जो लाइव बी बॉक्सेस होते हैं वो गिफ्ट करते हैं लोगों को, ताकि जहाँ पर एलिफेंट अटैक होता है आमतौर पर वहाँ इससे बच सकें। एलिफेंट जो होते हैं वो मधुमक्खियों से डरते हैं एक तरह से, ठीक है, तो वो मधुमक्खियों का पालन वो करेंगे और जहाँ पर वो बार बार आके अटैक करते हैं, ठीक है, वहाँ नहीं आएंगे। इस ऐसा ही एक प्रोजेक्ट बहुत पहले मतलब 2017-18 के आसपास लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट बी या प्लान बी करके था। उसमें रेलवे पटरी के किनारे इन बॉक्सेस को लगाया गया था, बी बॉक्सेस को, ताकि जो एलिफेंट हैं वो रेलवे लाइन पर ना जाएं, ठीक है। फिर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई भी क्रिएशन होता है, किसी की भी दिमाग का उपज, कोई भी इन्वेंशन हो सकता है, लिटरेरी वर्क हो सकता है, आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, डिज़ाइन, सिंबल, नेम, इमेज, कॉमर्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उनको यह हक होता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करें और उसका कमर्शियल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कमर्शियल बेनिफिट भी ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ आईपी की बात करें तो इसमें कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ट्रेड सीक्रेट्स, ये सब आते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल में जो हमारे यहाँ एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको ट्रिप्स कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ट्रिप्स एग्रीमेंट, इसके तहत ही जो मतलब इंटरनेशनल में जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो प्रोटेक्ट की जाती हैं और जो उसके हकदार होते हैं उनको उनका मालिकाना हक मिलता है, ठीक है। अपने यहाँ इंडिया में कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिससे आईपी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्ट होती हैं, जैसे ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 में बना था, पेटेंट्स एक्ट 1970 में बना था, कॉपीराइट एक्ट 1957 में, डिज़ाइन एक्ट 2000 में और जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स ये 1999 में बना था।
फिर ट्रेडमार्क क्या होता है, ये कि कोई भी सिंबल, डिज़ाइन, वर्ड, फ्रेज हो सकता है जिसको रजिस्टर किया गया है, ठीक है। और ये जिसने भी रजिस्टर किया है उसका एक्सक्लूसिव राइट होता है इस पर। अपने यहाँ ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बनाया गया है, ठीक है। इसमें ये 10 साल के लिए वैलिड होता है ट्रेडमार्क, और 10 साल के बाद ये रीन्यू हो सकता है। जिसने भी इसको रजिस्टर कराया था वो रीन्यू करा सकता है। और ट्रेडमार्क वॉल्यूशन तब कहा जाता है जब कोई बिना ऑथराइजेशन के उसका इस्तेमाल कर रहा हो, या उसी से मिलता जुलता नाम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हो जिससे उस कंपनी को हार्म हो रहा हो, जो जिसने रजिस्टर किया है पहले। फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक नया मेथड इजाद किया है जो आरएनए सीक्वेंसिंग डाटा होता है उसको एनालाइज करने के लिए। इस मेथड को कहा गया है पैन ट्रांसक्रिप्टोम, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्टोम जो होता है वो जो आरएनए का लैंडस्केप होता है उसको कहते हैं। नॉर्मली जब आरएनए सीक्वेंसिंग को एनालाइज करना होता है तो डीएनए के किस स्ट्रैंड से उसको मैच किया जाता है, उससे एनालाइज हो जाता है, ठीक है। पर इस तरीके में एक इंडिविजुअल डीएनए का ही स्ट्रैंड इस्तेमाल किया जाता है जो नॉर्मल तरीका होता है, ठीक है। पर ये जो पैन ट्रांसक्रिप्टोम है इसमें एक पेंजीनोम का इस्तेमाल किया जाता है। जीनोम की जगह पेंजीनोम का इस्तेमाल किया जाता है। पेंजीनोम में क्या होता है कि उसमें कई सारे इंडिविजुअल के डीएनए मटेरियल होते हैं, ठीक है। उससे वो फिर मैच करते हैं, और ये कई सारे जो बायोग्राफिक एंसेस्ट्री होती है उससे मैच किया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा एक्यूरेट डाटा निकल के आता है। इजिप्ट आजकल अपने यहाँ न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है क्योंकि इसके जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह असीसी, उनको रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है, ठीक है। ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, अफ्रीका में पड़ती है और अपने यहाँ एशिया में पड़ती है, ठीक है। इसका जो सिनाई पेनिनसुला है वो मिडिल ईस्ट में पड़ता है। इसकी कैपिटल कैरो है, और ये 1922 में इंडिपेंडेंट हुआ था, मतलब इसको आज़ादी 1922 में मिली थी, ठीक है। और अरब वर्ल्ड में सबसे पॉपुलेटेड ये कंट्री है, ठीक है। यहाँ 12 मिलियन लोग रहते हैं, और ये मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक भाषा बोलते हैं जिसको इजिप्शियन अरबिक डायलेक्ट कहा जाता है, मासरी मासरी, ठीक है। और यहाँ की फेमस नदी नाइल है, और इनकी 98% पॉपुलेशन जो है नाइल रिवर के वैली में रहती है, जो नाइल रिवर की वैली है उसमें रहते हैं। फिर है सुएज कनाल, ये शिपिंग के लिए इस्तेमाल होती है, और ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। ये बेसिकली मतलब आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन है। इसमें बीच में 2-3 लेक्स भी पड़ती हैं, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक, 1-2 और लेक हैं, ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज साइक्लोन 1, ये इंडिया और इजिप्शियन आर्मी का जॉइंट एक्सरसाइज होगा जैसलमेर में, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।